देखो, तुम लड़के हो या लड़की हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो तुम चाहते हो या चाहती हो, जो भी बनना तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहती हो, अगर तुम आज वो नहीं कर पाए, तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख, जब जीवन के अंतिम समय में तुम चले जाओगे और तब तुम सोचोगे कि यार मेरे पास तो मौका भी था, मेरे पास समय भी था, मैं क्या नहीं कर सकती थी, क्या नहीं सह सकती थी, एफर्ट कितना, इतना एफर्ट तो लगा ही सकता था। मतलब उस समय तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन वो जो पीड़ा होगी ना, कि काश मैंने अपने दिल की बात सुनी होती, काश मैंने फालतू सारी चीज़ें नहीं करी होती, काश मैंने अथक प्रयास किया होता, मेहनत करी होती, किसी और की ना सुनी होती, तो आज मैं टीचर होती, आज मैं बैंक में अधिकारी होती, आज मैं ये होती, आज मेरे सपने ऐसे होते। लेकिन जीवन के आखिरी समय में जब तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा, तब इन सब चीज़ों का सोचना और ये सारी चीज़ें दिमाग में आना, ये आज मैं तुम्हें लगभग 30-40 साल बाद जो चीज़ें होने वाली हैं उसका मैं एक सारांश तुम्हें समझाना चाहता हूँ। पर उस 30-40 साल बाद ये स्वाभाविक है, वो आएगा तुम्हारे दिमाग में, और उसको तुम सुधार नहीं पाओगे। ये चीज़ मैं तुम्हें कैसे बता पा रहा हूँ? मैं किसी और के अनुभव से तुम्हें बता पा रहा हूँ, कुछ किताबों से पढ़ के मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ, इस दुनिया में चारों तरफ देख के मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। जो चीज़ तुम देख नहीं पा रहे हो वो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सीख पा रहा हूँ। तुम्हें गाड़ी चलानी है, तुम्हें खुद की गाड़ी खरीदनी है, तुम्हें कोई कोर्स करना है, तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तुम लड़की हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी के पीछे पड़े, तुम मना कर सकती हो, थोड़ा तो एफर्ट लगा सकती हो अंदर से। तुम अगर बार बार विफल हो रहे हो तो तुम एक स्टैंड लेके खड़े हो सकते हो ना, कि पापा मम्मी बस 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, अगर इस 1 साल में मैंने कुछ नहीं किया तो आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, वो करूंगी। उस 1 साल के स्टैंड को लेके आप जो बनना चाहते हो उसके लिए अपने आप से खड़े तो रहो, सच्चाई के साथ। देखो, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अगर नोट की गड्डी, जिसको हम कहते हैं ना पैसा, सारा मान सम्मान उसी चीज का है। तुम एक लड़के हो, जब तुम्हारी शादी के लिए कहीं बात चर्चा होगी तो तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो, तुम अंदर से क्या हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम क्या काम करते हो, तुम कितना कमाते हो, इसी चीज की वैल्यू है। और जो इन सब चीजों की वैल्यू कर रहे हैं, करने दो उनको। तुम अपना दायित्व कभी भूलना नहीं। तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, बनो। क्योंकि जीवन के अंतिम समय में एक अच्छा इंसान बहुत अच्छी चीज़ें अनुभव करता है, उसको बीमारी नहीं लगती, वो दिमागी तौर पे अच्छा रहता है, उसके चारों तरफ के लोग अच्छे रहते हैं, वो जिस परिवार में रहता है वो परिवार अच्छा रहता है। अगर तुम शातिर नहीं हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम विसंगति में नहीं रहते, नशे दुराचार वाले काम नहीं करते, तो तुम जीवन के अंतिम समय में हृष्ट पुष्ट इंसान रहोगे, जिसको कोई बीमारी नहीं रहेगी, जिसको आंखों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो चलने में जिसको दिक्कत नहीं रहेगी। सोचो कितनी खुशी वाली बात है। तुम अगर आज लालची नहीं हो और आज तुम मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने सपने को पूरा करने के लिए, चाहे तुम्हारा कोई भी सपना हो, तुम छोटे से छोटा एग्जाम तुम्हारे मन के अंदर बैठा हुआ है कि यार मुझे किसी तरीके से प्राइमरी का टीचर बन जाना है, ये मेरा सपना है, किसी तरीके से मुझे लोको पायलट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये मेरा सपना है। बचपन से मेरे मन के अंदर मुझे सपने आते हैं कि मैं ट्रेन चलाऊं, मैं स्कूल में पढ़ाऊं, मेरे मेरे शरीर पे 2 स्टार हूँ, मैं पुलिस का काम करूँ, पुलिस की गाड़ी मेरे लिए रहे, मैं पुलिस की गाड़ी में जाऊँ, केस सॉल्व करूँ, मैं ट्रेन चलाते हुए रेलवे स्टेशन से गुजरूँ या रेलवे स्टेशन पे काम करूँ। सबके सपने अलग अलग होते हैं। तुम उस सपने के लिए स्टैंड लो, क्योंकि कोई तुम्हारा नहीं है। कोई, कोई का मतलब तुम्हारे माता पिता को भी मैं उसमें इंक्लूड करता हूँ। तुम्हें बहुत बुरा भला बोलेंगे, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें बहुत उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। तैयार रहो, तैयार रहो। तुम अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे, तुम अपने जीवन में कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा अच्छा होगा? नहीं होगा बहुत अच्छा। कितनी बातें तुम्हें चुभेंगी, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, परिवार से, समाज से। उन सब चीज़ों को तुम्हें सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, कि तुम अपने साथ खड़े रहो। जब तुम अपने साथ खड़े रहोगे तो दुनिया कुछ भी कहे,
तुम्हारे अंदर जो विश्वास है कि नहीं एक दिन आएगा, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मैं अपना जीवन ऐसे बना लूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, कितने जो विचार अभी लोगों के मन में है ना तुम्हें लेकर नेगेटिव, जो तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, कितने लोग तो ख़त्म हो जाएंगे तब तक। सच में रियल ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हें तुम्हारी टांग पकड़ के कौन खींच रहा था, कौन तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहा था, कौन तुम्हारे बारे में बहुत सारी उल्टी अफवाहें उड़ा रहा था कि अरे उनकी लड़की तो बर्बाद है, अरे उनका लड़का तो बर्बाद है। ओवर थिंकिंग मत आने दो अपने दिमाग के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, एक काम। अपने अंदर एहसास लाओ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए बनाओ, स्टैंड लाओ, डरो मत। जैसे तुम सोचते हो ना कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो शादी कर देंगे माँ बाप, अब तो मुझे कमाने जाना पड़ेगा। होता है ना ये, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, होता है ना ये। तुम्हारे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं इस चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर, तुम्हारी नौकरी को लेकर, तुम्हारे भविष्य को लेकर होती है ना लड़ाई। तो एक बार तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम जियोगे, तुम आने वाले 1 साल तक जीते रहोगे, चाहे तुम अभी से लेके 1 साल तक लगातार कठोर परिश्रम करो चाहे मत करो, समय खत्म होगा। तो क्यों ना इस 1 साल को एक एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक स्टैंड के साथ करते हैं और 1 साल बाद फिर से आते हैं, कमबैक करते हैं। माँ बाप को सबसे पहले उनके चेहरों पे खुशियाँ देते हैं कि देखो तुम्हारी लड़की, तुम्हारा लड़का सेलेक्ट हो गया है, ये देखो, ये देखो, 70,000, 60,000, 80,000 ये मेरी पेमेंट है, ये लो। देखो फिर जीवन कैसे बदलेगा। लेकिन इस जीवन को बदलने के लिए तुम्हें आज अभी इसी वक्त अपने आप से बदल जाना पड़ेगा। किसी की बात मत सुनो। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि आने वाले 40 साल बाद, 30 साल बाद तुम बहुत बहुत खतरनाक वाली पीड़ा में रहोगे कि यार क्यों मैंने किसी की बात सुनी, क्यों मेरे माँ बाप की बात मैंने सुन ली। मैं अपनी सुनती ना, मेरे को पढ़ना था, मेरे पास किताबें थी, मेरे पास कलम था। मैं क्यों इन छोटे छोटे अवरोधक से मैं अपने आप को बदल लिया, मैंने अपने डिसीजन चेंज कर लिए, क्यों कर लिए। यार मेरे पास मौका था, समय था, सब कुछ तो था। उस टाइम आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। आज तुम्हारे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा विवेक है। तुम्हें जो चीज़ लगती है ना कि ये बहुत कठिन है, उसको दिल से देखो, शांति से देखो, संयम से देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा, सारे रास्ते दिखने लगेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा। जो तुम्हारी बुद्धि ये मर चुकी है, सो चुकी है, बार बार तुम्हें आलस आता है, सोने का मन करता है, चीज़ों को छोड़ने का मन करता है, गिव अप करने का मन करता है, इन सब चीज़ों को नष्ट करो अपने अंदर से। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, अपने लक्ष्य को चेंज मत करो बार बार। जो सोच लिया उसको ख़त्म करो करो। कोई तुम्हारे जीवन में आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो तुम अपने डिसीजन को चेंज करने लग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम दिमागी रूप से कमज़ोर हो चुके हो। किसने किया कमज़ोर? तुम्हारे परिवेश ने, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन ने, तुम्हारे साथ जो परिघटनाएं हो रही हैं उसने। तो जब ये तुम तो ख़त्म नहीं कर रहे हो अपने दिमाग को, ये जो सारी चीज़ें हैं तुम्हारे आसपास ये ख़त्म कर रही हैं, तो तुम ये जो आसपास की चीज़ें हैं इसको नष्ट कर दो। सिर्फ तुम अपनी सुनो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें लोको पायलट का एग्ज़ाम क्रैक करके ट्रेन चलाना है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी खुद की नौकरी हो, तुम गवर्नमेंट ऑफिसर रहो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ये जो दुनिया भर की तकलीफ़ें हैं इनसे दूर रहना है, अपना खुद का घर बनाना है, अपनी खुद की गाड़ी लेनी है? चाहते हो ना? तो तुम अपने आप की सुनो कि भैया पढ़ेंगे। एक ये लक्ष्य है, ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर मेहनत करनी है। सिर्फ 1 साल, 300 दिन। इस 300 दिन में कोई बकवासबाजी नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, किसी की शादी ब्याह नहीं, किसी का हैप्पी बर्थडे नहीं, भाड़ में गया। सही कह रहा हूँ मैं? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा अगर तुम किसी के हैप्पी बर्थडे में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो और तुम अपने लक्ष्य को भूल जा रहे हो कुछ समय के लिए कि यार चलो दोस्त की शादी है चले जाते हो, तो तुम फिर उसी उसी ट्रैक पे चले गए। घर में कोई फंक्शन आ गया, तुम पड़े हो। देखो एक चीज़ याद रखना, 300 दिन, 12 महीने, 1 साल, अगर तुम्हें अपना लक्ष्य ही याद रहता है, कोई मरे या जिए, तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य याद रहता है, तो तुम यकीन करना ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें वो चीज़ ला के देंगे जो तुम चाहते हो। और अगर तुम 1 साल के अंदर तुम किसी की शादी ब्याह, किसी का हैप्पी बर्थडे, किसी के दुख तकलीफ, किसी के हंसी मजाक में बहुत सारी बातें करना, यार दोस्त, तो तुम फिर लायक नहीं हो। क्योंकि तुम जब अपने लक्ष्य के साथ नहीं हो तो लक्ष्य तुम्हारे साथ कैसे आएगा? सोच के देखो, वो सरकारी आई कार्ड क्या इतना आसान है?
आसान है, लेकिन जो तुम्हारा परिवेश है वो उस आसान को बहुत मुश्किल बना देता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज तुम अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हो, आंखें बंद करके कहते हो हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, तो अगले ही 1 घंटे में तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो जाएगी। कहीं से कोई फ़ोन आ जाएगा, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा। अपने दिमाग को तुम्हें बदलना नहीं है, पकड़ के रखना है कि बस यही करना है। तुमने सोचा कि 4 बजे रोज़ उठेंगे, एक दिन उठ गए, दूसरे दिन फिर सो गए, तो कहाँ से तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा? अगर सोचा है तो कंप्लीट करके रहेंगे। प्रतिदिन लगातार चाहे 3 घंटे पढ़ो, चाहे 4 घंटे पढ़ो, संयम से, नियम से तुम्हें काम करना है। और देखो 1 साल बाद तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा। और आने वाले 30 साल 40 साल बाद जो तुम पीड़ा में रहोगे ना, वो पीड़ा नहीं होगी। नहीं तो तुम, मेरी ये वीडियो तो हमेशा यूट्यूब पे रहेगी। जो मैं आज कह रहा हूँ 40 साल बाद भी ये वीडियो रहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? पढ़ना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, किसी फालतू चीज़ में नहीं लगना, किसी की शादी में नहीं जाना, किसी के हैप्पी बर्थडे में नहीं जाना, किसी के भाड़ में गई दुनियादारी, सिर्फ मुझे अपना करना है। जब दुनिया मेरे लिए नहीं है, कोई है तुम्हारे लिए? तुम अगर 2 3 4 साल विफल हो गए तो तुम्हें कितनी गालियाँ सुनने को मिलती होंगी। लेकिन अगर तुम वही एक मोटी नोटों की गड्डी तुम कमा के ला के दे रहे होगे अपने घर में, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई सा भी काम, तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तुम्हारे माँ बाप भी कहेंगे हाँ मेरा लड़का पैसे कमा के दे रहा है, मेरी लड़की पैसे कमा के दे रही है। लेकिन अगर तुम पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो तो तुम अपने माँ बाप के लिए भी कितने ख़राब इंसान हो जाओगे, कितनी ख़राब लड़की कहलाओगे, कितने ख़राब लड़के कहलाओगे, सोचो। तो वैल्यू पैसे की है ना, तो बनो उस लायक, बनो। आज अभी इसी वक्त जगाओ अपने दिमाग को, फालतू के सारे काम ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य, निकालो कॉपी कलम और लिख डालो, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे पास आने वाले 12 महीने हैं। और आज अभी इसी वक्त से मैं प्रण लेता हूँ, दृढ़ निश्चय करता हूँ अपने साथ कि मैं पढ़ाई करूँगा, नौकरी निकालूंगा, फालतू की सारी चीज़ें ख़त्म। चाहे मेरे माँ बाप गाली दें, चाहे कुछ भी हो मेरे जीवन में, मुझे सिर्फ लग के पढ़ना है, लग के पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, मॉक टेस्ट देना है, सिलेक्शन लेना है, पैसे कमाना है, अपना घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, और बस दैट्स इट, ख़त्म। ज़िंदगी यही है, इसके आगे ज़िंदगी कुछ है नहीं। समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।